हेलो दोस्तों। वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो बाय वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है वीना वर्ल्ड के बहुत ही एक्सपीरियंस टूर मैनेजर मेहुल घोसालकर। मेहुल, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। ए हाय नील। तो मेहुल, आपने 64 कंट्रीज की है एंड जस्ट रिसेंटली आप वीना वर्ल्ड की एक स्कैंडिनेवियन टूर पे भी जाके आए हो। तो ऑफ कोर्स जब आपने 64 कंट्रीज की है तो ऐसे कहा जाता है वीना वर्ल्ड में कि यू आर अ यूरोपियन स्पेशलिस्ट और आपने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज की है। तो आज हमारे इस एपिसोड की थीम है स्कैंडिनेविया। बट बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी पता ही नहीं था कि स्कैंडिनेविया एग्जैक्टली क्या है। तो ऑफ कोर्स मैंने तो रिसर्च किया, गूगल पे देखा, बट फॉर एवरी वन अंडरस्टैंडिंग, फॉर ऑल आर लिसनर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एग्जैक्टली स्कैंडिनेविया क्या है ये हमें बताइए। यस, एक्चुअली बता दिया जाए तो स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया ये एक यूरोप का नॉर्थ साइड का पार्ट आपको देखने मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। मींस नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ पार्ट आपको देखने मिलेगा। स्कैंडिनेविया क्यों कहा जाता है, तो स्कैंडिनेविया पेनिनसुला के पास जो कंट्रीज आते हैं उनको स्कैंडिनेविया कहा जाता है, जिसमें आपको नॉर्मली तीन कंट्रीज जो स्कैंडिनेविया में आते हैं, उसमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। पर आप अपना टूर देखेंगे तो टूर में आपको पांच कंट्री भी इंक्लूडिंग मिल जाती है। पर कैसा है ना कि तीन कंट्री एक्चुअल स्कैंडिनेविया में आती है, जो है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। पर उसके बाजू के जो नॉर्डिक कंट्री है उसे भी स्कैंडिनेविया टूर के अंदर हम लेते हैं, जो आपको देखने मिलते हैं फिनलैंड, उसके बाद आता है इस्टोनिया। पर आप और ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ये भी नॉर्डिक कंट्रीज है जो आपको नॉर्थ यूरोप में देखने मिलते हैं, यूरोप के नॉर्थ पार्ट में आपको देखने मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत पार्ट आपको ये स्कैंडिनेविया का देखने मिलता है, जो यूरोप के नॉर्थ पार्ट में आता है। और उसमें भी बताया जाए तो नॉर्वे, जिसे लैंड ऑफ मदर नेचर कहा जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब नेचुरल ब्यूटी का एकदम बोलते हैं ना कि जम के नेचुरल ब्यूटी भरी हुई है ना जिसके अंदर, ऐसे देश आपको स्कैंडिनेविया के अंदर देखने मिलते हैं। गई सो मेहुल, आपने कितने टूर्स किए हैं स्कैंडिनेविया को? अराउंड मैंने एक 15 से 20 टूर मेरे अराउंड स्कैंडिनेविया के हुए हैं। और एक अचीवमेंट बताई जाए ना, तो जो स्कूल में मैंने पढ़ा था वो मुझे स्कैंडिनेविया में देखने मिला, क्योंकि स्कैंडिनेविया का सीजन भी अलग अलग बोला जाता है। और इसके सारे सीजन में मैंने टूर किए। तो मेन मीन्स क्या कि जो स्कूल में पढ़ा था 6 महीना अंधेरा, 6 महीना उजाला, तो ये दोनों टूर मैंने किए हैं। 6 महीना अंधेरा मीन्स नॉर्दर्न लाइट का टूर भी मैंने किया हुआ है, और 6 महीना उजाला मीन्स मिडनाइट सन का टूर भी मैंने किया हुआ है। तो एक बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है कि दोनों सीजन में मुझे स्कैंडिनेविया का टूर करने मिला। ग्रेट। सो मेहुल, ऑफ कोर्स मेरा अगला सवाल यूरोप पे होने वाला था, पर अभी हमने मिडनाइट सन और नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बात की है, तो एग्जैक्टली एक एक लेते हैं। तो एग्जैक्टली नॉर्दर्न लाइट्स ये क्या होते हैं? ऑफ कोर्स फोटोज तो देखे हैं, बट ऐसी बात, ऐसे बहुत कहा जाता है कि आप आपका कैमरा जरूर लेके जाइए, बिकॉज कैमरा में जो आपको फोटोज दिखेंगे वो शायद हमारे नेकेड आई को इतने दिखते नहीं है। सो पहली बार जब आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखे तो आपको कैसे लगा? एंड ये जो चीज है जो आपने कही कि स्कूल में मैंने पढ़ी है, एंड सडनली जब हम नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है कि ओके, लाइक ये एक बकेट लिस्ट आइटम हमने कंप्लीट कर दिया है। तो व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपने नॉर्दर्न लाइट्स पहले देखे? मतलब जैसे बता दिया जाए तो नॉर्दर्न लाइट देखना, मतलब मैं लोगों को भी वही बताता हूँ कि कुदरत का एक चमत्कार आपको देखने मिलता है, कुदरत का एक करिश्मा आपको देखने मिलता है। और वो देखने के बाद ना, मतलब ऐसे ऐसे लगता है अंदर से कि हम जमीन के ऊपर नहीं है, हम कहीं तो अलग जगह पे है। क्योंकि वो नेकेड आई से देखना, और मेनली बताया जाए तो नॉर्वे का जो ट्रोम्सो करके एक पार्ट है, जिसे बेस पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न लाइट और बेस पॉइंट ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, तो वहां से इतना खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट का नजारा मुझे दिखा था। लाइक उसके जो वेव्स और डांसिंग नॉर्दर्न लाइट जिसे बोला जाता है, तो वो सारा मुझे वहां पे देखने मिला था। और मतलब बोलते हैं ना कि वो अंदर से जो एक आती है ना आवाज और चिल्लाना, मेरे लोग सीटी बजा रहे थे, क्योंकि वो देखने मिला था। क्योंकि एक कुदरत का करिश्मा है, ऐसे नहीं कि ये आपको हर रोज देखने मिलता है। ओके, और उसके लिए भी आपका नसीब उतना अच्छा होना चाहिए, और डेफिनेटली हमारा नसीब अच्छा था, हमें ये चमत्कार देखने मिला। तो पहली बार जब देखा तो ऐसे मतलब बकेट लिस्ट तो ऐसे कंप्लीट हुई, और ऐसे लगा कि मतलब
एक जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी हमें देखने मिली वहां पे। ग्रेट। सो मेहुल, ऑफ कोर्स ये तो थे नॉर्दर्न लाइट्स, बट नॉर्दर्न लाइट्स वेदर डिपेंडेंट भी होते हैं, राइट? क्या हमेशा नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाते हैं, या इज इट मोर ऑन योर लक नॉर्दर्न नहीं, लाइट्स दिखती देखा जाए तो तुम्हारा लक भी उतना होना चाहिए, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट देखना ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। वेदर क्लियर होना चाहिए, आपका स्काई क्लियर होगा तो ही आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिलते हैं। समझो उस टाइम स्नोफॉल हो रहा है, स्काई क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखते हैं। पर एक अच्छी बात है कि अपने टूर में हम नॉर्दर्न लाइट में अराउंड आर्टिक सर्कल जब क्रॉस करते हैं, तब आपको नॉर्दर्न लाइट दिखना चालू हो जाता है। तो 7 दिन अराउंड हम आर्टिक सर्कल के ऊपर होते हैं, तो 7 दिन आप ट्राई करके डेफिनेटली आपको 1 ना 2 दिन तो आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा ये एक नॉर्दर्न लाइट का मतलब कुदरत का करिश्मा देखने मिलता है, जो आर्टिक सर्कल के ऊपर आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है उसमें, और डेनमार्क में आपको ये देखने मिलता है। ग्रेट। नहीं, हमने वो जो टूर भी ऐसी बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा हमें चांस मिले यस, नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। तो ऑफ कोर्स नॉर्दर्न लाइट्स के टाइम पे यूर इन पिच डार्कनेस, ऐसे हम कह सकते हैं कि बराबर एटलीस्ट 20 आवर्स ऑफ द डे तो डार्कनेस मिलता ही है। कभी बराबर। कभी तो 24 आवर्स भी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मिडनाइट सन भी है। वही मिडनाइट सन मीन्स, जैसे उसका नाम है, रात को 12 बजे भी सन आपको दिखेगा। नाउ इस समय व्हेन यू गो फॉर अ मिडनाइट सन टूर, कभी कभी आपको नींद आने में कुछ तकलीफ या कुछ हो जाती है? यस डेफिनेटली, क्योंकि हमें आदत रहती है ना कि अंधेरा हो जाए तो हमें सोना चाहिए। पर हाँ। उस टाइम उस टूर में आपको अंधेरे की राह नहीं देखनी है, आपको आपके घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है। समझो घड़ी में रात के 9-10 बज गए, आप थक गए पूरा दिन घूम के, तो आपको सोना ही है। तो पूरे रूम के कर्टन वगैरह बंद करके आपको वो सोना पड़ता है, क्योंकि बाहर अंधेरा ही नहीं होता है। और वही देखने के लिए लोग वहां पे जाते हैं मिडनाइट सन पे, क्योंकि रात का 12 बजे का सूरज उनको देखना रहता है। और वही एक अलग बात है ना कि रात के 12 बजे भी सूरज आपको देखने मिलता है। तो हम जैसे हमारे टूर में नॉर्थ केप की तरफ जाते हैं, और नॉर्थ केप पे जाने के बाद वहां पे आपको रात के 12 बजे का सूरज हम दिखाते हैं। तो कैसे रहता है वहां पे एक फोटो या मिडनाइट सन का, आप गूगल पे जाके भी फोटो देखेंगे ना, तो उसके ऊपर भी टाइम के हिसाब से उन्होंने सूरज दिखाया हुआ है कि 11 बजे आपको ऊपर की तरफ सूरज दिखेगा, 12 बजे एकदम समुंदर के लेयरों के पास आपको सूरज देखने मिलता है, पर वो डूबता नहीं है, और वापस 1 बजे वो ऊपर आ जाता है। तो वो देखने के लिए लोग आते हैं कि सूरज डूबता ही नहीं है, आपको पूरा उजाला देखने मिलता है। तो 6 महीना उजाला वहां पे आपको देखने मिलता है। तो घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है आपको वहां पे। दैट्स ग्रेट। सो ऑफ कोर्स मेहुल, जब हम स्कैंडिनेविया के बारे में बात करते हैं, तभी ऑफ कोर्स स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आती है। बट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अगर हम देखेंगे, अगर हम बाकी सारी कंट्रीज में जाते हैं, यूरो इज द करेंसी दैट इज यूज्ड। नाउ बराबर। आई रिमेम्बर गोइंग टू स्वीडन, 4 साल हो गए उसको, तभी इट wasn't यूरोज दैट इज यूज्ड इन स्वीडन। तो एग्जैक्टली ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे यूरोज यूज होते हैं, और व्हाट इज द करेंसी दैट इज यूज्ड? एंड एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर, आप हमारे ट्रैवलर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स को क्या टिप दोगे व्हेन इट कम्स टू लाइक कैरिंग करेंसी ऑन टूर, और लाइक हाउ टू स्पेंड मनी ऑन टूर? एक्चुअली देखा जाए तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उसके करेंसी ही अलग अलग है। और सारी कंट्री की करेंसी इंडिया में इतनी अवेलेबल भी नहीं हो जाती है। जैसे आप नॉर्वे जाते हो तो नॉर्वे की ऑफिशियल करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। आप स्वीडन में जाते हो तो स्वीडिश क्रोन है, और डेनमार्क में जाते हो तो डेनिश क्रोन है। तो मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको वो करेंसी मिलती नहीं है, और यूरो हर जगह एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप प्लास्टिक करेंसी कैरी कर लेना। तो प्लास्टिक करेंसी के ऊपर लोगों का एक क्वेश्चन आता है, मतलब क्या प्लास्टिक करेंसी मतलब? तो मैं कहता हूँ कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप कैरी कर लेना, इंटरनेशनल आपका एक्सेस ले लेना अपने बैंक से, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप कैरी करेंगे तो आप इजीली वहां पे आपका पैसा स्पेंड कर सकते हैं, या इजीली आप
जो भी चाहिए शॉपिंग कर सकते हैं। इवन नॉर्मली हम जो कहते हैं कि वहां पे आप कहीं पे टॉयलेट में भी जाते हो तो आपको वॉशरूम यूज करने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वहां पे भी आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपके यूज होते हैं। सो प्लास्टिक करेंसी ये स्कैंडिनेविया की मेन करेंसी ऐसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि एवरीवेयर आप वो यूज कर सकेंगे प्लास्टिक करेंसी। तो नॉर्मली मैं कहता हूँ कि प्लास्टिक करेंसी कैरी कर लेना, मतलब आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैरी कर लेना। पर वहां पे हर एक कंट्री की करेंसी जो है वो आपको अलग अलग देखने मिलेगी। ओके, जैसे मैंने कहा था कि नॉर्वेजियन क्रोन है, स्वीडिश क्रोन है स्वीडन की, और डेनमार्क की डेनिश क्रोन। तो हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। वहां पे यूरो नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, डेफिनेटली टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे है, जहाँ पे सोविनियर्स वगैरह आपको लेना है, कई बार वो यूरो एक्सेप्ट करते हैं, पर रिटर्न में आपको वापस उनकी ही करेंसी आपको वो देते हैं। वेरी वेल देन। तो स्कैंडिनेविया के बारे में तो बात की, बट आपने तो पूरी यूरोप देख ली है। तो बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि जब अगर हमने लंदन से रोम तक एक टूर कर दी, विच इंक्लूड्स यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और बाकी सारे बहुत सारे देश, तभी ऐसे लगता है कि आप हमने तो यूरोप देख लिया। तो आपको क्या लगता है, यूरोप देखने, लाइक एक ट्रैवलर को यूरोप देखने को कितने ट्रिप्स लग सकते हैं, या कैसे हमें डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज यूरोप इज डिफरेंट पार्ट्स, राइट? यस, एक्चुअली यूरोप आपको पूरा, मतलब बहुत बार ना टूर पे आने के बाद लोग बोलते हैं कि मेरा यूरोप हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि यूरोप हो गया मतलब आपका पूरा यूरोप हो गया? यस। तो यूरोप मतलब लोगों को लगता है कि वेस्टर्न यूरोप देखा ना कि पूरा हो गया। जो पॉपुलर यूरोप है जिसमें लंदन टू इटली आप 10 कंट्री की जो टूर आती है, नॉर्मली वो होने के बाद लोगों को लगता है पर यूरोप हो गया। यस, पर मैं कहता हूँ कि यूरोप आपको देखना है तो आपको यूरोप अलग अलग पार्ट में देखना चाहिए। अलग अलग पार्ट क्या कि उसके पार्ट भी अलग अलग है। मतलब जैसे वेस्टर्न यूरोप जो हमने अभी बात की कि लंदन टू इटली जो वेस्टर्न यूरोप आता है, जो पॉपुलर यूरोप, मतलब छोटे बच्चे से लेके आप किसी को भी पूछो उनको वो यूरोप के बारे में पता है। लंदन पता है, पेरिस पता है, आईफिल टावर पता है, स्विट्जरलैंड पता है, इटली पता है। तो ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप में आती है। पर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप का नॉर्थ पार्ट, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं स्कैंडिनेविया के लिए, आपको समझो यूरोप की नेचुरल ब्यूटी देखनी है ना, तो डेफिनेटली एक ना एक बार आपको स्कैंडिनेविया विजिट करना चाहिए, जिसमें आपको यूरोप की नेचुरल ब्यूटी देखने मिलती है। मतलब जैसे इंडिया में हम बात करते हैं ना कि शिमला मनाली या कश्मीर हमें जाना है, हाँ, पर इंडिया में आपको एक अनटच ब्यूटी देखनी है तो आपको लेह लद्दाख जाना चाहिए। वैसे ही आपको यूरोप की एक अलग ब्यूटी देखनी है ना, तो आप नॉर्थ यूरोप करो। और जिनको चलने के लिए तकलीफ नहीं है, एक आराम से आप टूर में एक 4-5 किलोमीटर हर रोज चल सकते हैं, और जिनको सिटीज अंदर से देखने यूरोपियन सिटीज, तो आप सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप करो जिसमें हम सिटीज अंदर से दिखाते हैं। मतलब क्या कि यूरोप भी आपको देखना है ना तो अलग अलग पार्ट आपको करना चाहिए। वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ यूरोप, सेंट्रल यूरोप, साउथ में आप आएंगे तो स्पेन, मोरक्को, पोर्तुगल है, ग्रीस है, टर्की है। तो एक अलग अलग पार्ट जब आपके हो जाते हैं तो एक 6-7 टूर आपका सिर्फ यूरोप के लिए ही हो जाएगा कि आपको पूरा यूरोप करना है तो। फेयर इनफ मेहुल, आज तो आपने हमें स्कैंडिनेविया के बारे में ही बताया, बट एट द सेम टाइम आपने बहुत सारी ये कंट्रीज हमारे बकेट लिस्ट में डाली है। तो ऑफ कोर्स जब भी कोई भी हमारे इस पॉडकास्ट पर आता है, हमने एक फाइनल नई चीज शुरू की है, दैट इज आस्किंग यू अबाउट योर बकेट लिस्ट। तो आपने इतनी सारी कंट्रीज की है, तो ऐसी दो चीजें बताइए जो आपको लगता है आपने की है, दैट शुड बी ऑन एवरी ट्रैवलर्स बकेट लिस्ट। उसमें तो एक मैं कहूंगा कि सबसे, और एक मतलब जैसे मैंने कहा था कि अचीवमेंट, मतलब एक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया एक मेरा अचीवमेंट था, क्योंकि जिसमें हमने मिडनाइट सन, नॉर्दर्न लाइट दोनों टूर किए। तो उसमें मुझे एक लगता है कि आप साउथ अमेरिका का टूर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को वो एक देखना रहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजोन, उसके बाद 7 वंडर्स में से 2 वंडर्स साउथ अमेरिका में आते हैं, जिसमें है माचू पिचू और क्रिस द रिडीमर का स्टैचू। रियो कार्निवल, हमारी वो जो टूर होती है साउथ अमेरिका विथ रियो कार्निवल, एक अलग एक्सपीरियंस है रियो कार्निवल देखना। और हमारी टूर भी उस कार्निवल के दौरान और कार्निवल हम दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के बकेट लिस्ट में वो एक होना चाहिए, जो है साउथ अमेरिका। और अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब स्कैंडिनेविया पार्ट नॉर्थ केप की तरफ आता है। जैसे साउथ पोल की तरफ एक है वो है साउथ अमेरिका, और दूसरा जो है जो मैंने किया हुआ है वो है आइसलैंड।
क्योंकि हमने अभी नॉर्दर्न लाइट के बारे में भी बात की, और दूसरा जो है नॉर्डिक कंट्रीज के पास जो आता है वो है आइसलैंड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ और एक पार्ट आपको नॉर्थ साइड में देखने मिलता है, वो है आइसलैंड। मतलब मैंने आपको नॉर्थ के बारे में भी बताया और साउथ पोल के पास का भी बता दिया, तो ये दो मैंने किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये डेफिनेटली देखना चाहिए, आइसलैंड और साउथ अमेरिका। ओके, 64 कंट्रीज, बट बहुत सारी कंट्रीज बाकी है अभी। तो यस। आपके बकेट लिस्ट में और ऐसी दो कौन सी चीजें हैं जो अभी भी आपको करनी है एंड इन द फ्यूचर आप कर पाओगे? मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखा जाए तो ट्रेवल इंडस्ट्री में आया हूँ को बहुत सारा 64 कंट्रीज देखी है, 6 कॉन्टिनेंट हुए हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट अभी बाकी है, वो है अंटार्कटिका। तो डेफिनेटली वो एक मेरे बड़ा बकेट लिस्ट में है, अंटार्कटिका, वो करने की इच्छा है। और वेस्ट इंडीज, क्योंकि उसके बारे में बहुत काफी सुना है, और हमारी एक टूर जो गई थी उसके फोटोज भी मैंने देखे हैं। सो मुझे लगता है कि ये दो एक बकेट लिस्ट में है मेरे, वेस्ट इंडीज और अंटार्कटिका। आई थिंक वेस्ट इंडीज तो हर क्रिकेट लवर के यस। बकेट लिस्ट पे होना ही चाहिए। यस। एंड सरप्राइजिंगली आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज अक्टूबर, विच मींस T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। एंड बाय द टाइम दिस एपिसोड इज लाइव, शायद T20 वर्ल्ड कप will already be running, so West Indies will also be playing in that. And yes, Antarctica of course सभी के bucket list पे होना चाहिए because यस। it is beautiful. But Mehul, thank you so much for coming on चलो बैग भरो निकल पड़ो। ये तो हमारा पहली बार हम चलो बैग भरो निकल पड़ो का एपिसोड कर रहे हैं, बट आई गेस व्हेन यू हैव डन सो मेनी स्टेट्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, सो मेनी कंट्रीज ऑफ दिस प्लैनेट, हम बहुत सारे एपिसोड्स इन द फ्यूचर भी करेंगे। बट थैंक यू फॉर कमिंग, and viewers and listeners, thank you for tuning in to Chalo Bag Bharo Nikal Pado. This is Neil and Mehul, both of us signing off. हम मिलेंगे अगली बार with another interesting topic. Take care. Bye.